दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि ईरान ने अमेरिका का F-18 फाइटर जेट मार गिराया है। इससे पहले भी कई फाइटर जेट मार गिराए थे और अब जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ईरान की तरफ से ये है कि उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका का F-18 फाइटर जेट मार गिराया गया है और इसी के बाद युद्ध विराम की सारी संभावनाओं के पलीते लग गए हैं। सारी संभावनाओं को ईरान ने खत्म कर दिया है। भरत जी, प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी खबर और आज की सबसे विस्फोटक खबर, ईरान ने युद्ध विराम की तमाम सारी अटकलों के बीच अमेरिका को बहुत बड़ा झटका चाबहार पोर्ट के पास में दिया है। आपके सामने यह खबर तमाम अखबारों, तमाम ईरानी अखबार, दुनिया भर के अखबार इस बात से पटे पड़े हैं कि ईरान ने यूएस का F-18 फाइटर जेट गिरा लिया है, मार दिया है F-18 फाइटर जेट को। और ये फाइटर जेट गिरा लेना सबके बस की बात नहीं है। ये अमेरिका का बेहद एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट कहलाता है। यहां एक और डेक्कन हेराल्ड में यह खबर कि ईरान सेज इट सक्सेसफुली टारगेटेड द अमेरिकन F-15 फाइटर जेट, शेयर्स वीडियो, यूएस रिजेक्ट क्लेम। यूएस ने क्लेम रिजेक्ट किया है, लेकिन तेहरान टाइम्स की अब तक की सबसे बड़ी खबर अब है स्क्रीन के ऊपर आपके कि तेहरान टाइम्स ने उस फाइटर जेट को मार गिराने का वीडियो जारी किया है और अमेरिका को यह चिढ़ाते हुए बतलाया है कि मियां अब हमारा क्लेम रिजेक्ट करके दिखलाओ तो माने। वीडियो आपको दिखलाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले ये वीडियो है और इस वीडियो को ईरान ने जारी किया है। यहां पर देखिए, इस जगह पर आप देखेंगे वीडियो शुरू होता है। यहां पर ये अमेरिका का F-18 फाइटर जेट निकलता है। ये फाइटर जेट उड़ता है प्रज्ञा जी युद्धपोत के ऊपर से, यानी जो समंदर में इनका युद्धपोत होता है उसके ऊपर से, और सामने से आता है। देखिए सामने से, इस तरफ सामने से आता है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम से निकला हुआ बारूदी गोला, मिसाइल। और ये मिसाइल देखिए यहां से आती है, इस तरफ से आ रही है और इस नीचे से नहीं निकली प्रज्ञा जी, इस फाइटर जेट की पूंछ उड़ा दी। आप देखिए ये निकलती है और ये फाइटर जेट की पूंछ उड़ गई। और अभी देखिएगा, स्लो मोशन करके दिखा रहे हैं, रुकिए, ये देखिए फाइटर जेट की पूंछ साथ में ले गया प्रज्ञा जी। यहां पर ये मिसाइल, ये देखिए फाइटर जेट की पूंछ अपने साथ में ले गई, इनका पिछवाड़ा कट चुका है। इस विमान का, F-18 विमान का जो पीछे का हिस्सा है वो यहां पर डैमेज हो गया है और ये बिल्कुल वीडियो में क्लियर कट ये देखिए दिखलाई देता है कि इस फाइटर जेट का पीछे का हिस्सा उड़ चुका है। मिसाइल ने इस फाइटर जेट के पीछे के हिस्से को उड़ा दिया है, डैमेज कर दिया है इस फाइटर जेट को। यहां पर ईरान की मिसाइल ने, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत होगा इसका अंदाजा ईरान ने किसी को लगने नहीं दिया प्रज्ञा जी, और अमेरिका भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाया। देखिए वीडियो में देखिए, फिर इस वीडियो को देख लेते हैं कि कितनी आसानी से F-18 को मार गिराया गया है। अब देखिए कितने आराम से आसमान में ये ऊंचाइयां भर रहा है और ये देखिए उसी के कुछ देर बाद ये ईरान की तरफ से मिसाइल आती है और ये देखिए F-18 को कैसे ध्वस्त करती है। भरत जी, F-18 को हवा में डैमेज कर दिया है यहां पर, और उसके बाद ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये फाइटर जेट वहीं कहीं आसपास उतरना पड़ा या फिर ये कहीं पर गिर गया। उसके बाद की चीजें निकल करके सामने नहीं आई, लेकिन ईरान ने तेहरान टाइम्स के हवाले से आपके सामने ये खबर, और तेहरान टाइम्स यहां पर क्या कहता है, ब्रेकिंग लिखता है, ब्रेकिंग, इज इट क्लियर इनफ, ये साफ करने के लिए काफी है। सेंटकॉम, ये अमेरिका की एक युद्ध लड़ने वाली इकाई है जिसको सेंटकॉम कहते हैं, और ये सेंटकॉम जो है प्रज्ञा जी, ये सेंटकॉम गल्फ में युद्ध लड़वाती है। जैसे इन्होंने जमूरे लड़ाने के लिए अलग अलग विंग्स बना रखे हैं कि तुम यहां लड़ोगे, तुम वहां लड़ोगे, तुम वहां लड़ो। कोई अफ्रीका का विंग है जिसको अफ्रीका कॉम कहते हैं, जिसको सेंटकॉम जिसको कहते हैं, यहाँ खाड़ी में लड़ रहा। तो अब यहाँ पर सेंटकॉम ने कहा कि भैया हमारा कोई फाइटर जेट वेट कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं, आप छू भी नहीं सकते, इतना हमारा तेज ये विमान है। लेकिन यहाँ पर ईरान की तरफ से यह कहा गया, इज इट क्लियर इनफ, ये बताने के लिए काफी है, यह साफ करने के लिए काफी है सेंटकॉम कि हमने आपका विमान कैसे गिराया। इसके पहले ईरान की तरफ से यह दावा किया गया, IRGC ने अनाउंस किया था कि F-18 फाइटर जेट जो है अमेरिका की मिलिट्री से बिलोंग करता है, उसको
टारगेट हमने किया और एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है उसने इसको जो है पूरी तरीके से, डिफेंस नेटवर्क ने इसको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया, गिरा दिया, मार गिराया। और तब का वीडियो उस समय जारी किया था तब। अब देखिए यहाँ पर ये विमान एयर में उड़ान भरता है और कोई चीज़ आती है और उसको डैमेज करती है। जो अभी हमने आपको जूम करके दिखाया वही चीज़ दूर से जब वीडियो जारी किया गया था उस समय अमेरिका के सेटकॉम ने इससे इनकार किया कि नहीं नहीं, हमारा कोई विमान वगैरह नहीं मारा गया। अब मसला ये हुआ कि ये हुआ कहाँ पर, ये घटना कहाँ हुई। दर्शकों को ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उल्टा चश्मा यूसी पर आते हैं तो संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी, आगे पीछे की सारी जानकारी चश्मे को उल्टा करके सारी तह तक जाना आवश्यक है। ये चाबहार पोर्ट है जिसको भारत विकसित कर रहा था। यहां पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए भारत ने यहां पर फूके हैं प्रज्ञा जी। और इस चाबहार पोर्ट के ऊपर यहां पर ये अमेरिकी विमान, अमेरिकी F-18 यहां पर जो है बम वर्षा करने के लिए आया हुआ था चाबहार पोर्ट के ऊपर। और यहां पर ईरान ने इसको गिरा लिया है आपके सामने स्क्रीन पर। ये कहां पर पड़ेगा प्रज्ञा जी? ये जो होर्मुज स्ट्रेट है, होर्मुज स्ट्रेट से यहां पर इस जगह पर यह चाबहार पोर्ट पड़ेगा। पाकिस्तान और ईरान के थोड़ा सा इस जगह पर पास में जाकर इस जगह पर यह चाबहार पोर्ट यहां पर पड़ेगा, दिखलाई देगा। हम आपको एक बार फिर से वीडियो में दिखला देते हैं। देखिए वीडियो में आप यहाँ पर नक्शे के जरिए आप देखेंगे तो समझ जाएंगे पाकिस्तान का बॉर्डर इस जगह पर ख़त्म होता है यहाँ पर, और चाबहार पोर्ट इस जगह पर है। ऊपर नुकीली चीज़ जो निकली हुई है बस उसी जगह पर ये चाबहार पोर्ट है। ये यहाँ पर जूम करके जाएंगे तो ये चाबहार पोर्ट है, ये जहाँ पर हमारा हाथ है, ये इस जगह पर ये भिड़ंत हुई है और अमेरिका के F-18 को यहाँ पर मार गिराया है। मार गिराने का दावा किया है ईरान की तरफ से, और ईरान भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। एक चीज और प्रज्ञा जी बतलाना चाहूंगा कि ये जो F-18 विमान है इनका, जिसको मार गिराने का दावा यहां पर किया जा रहा है ईरान की तरफ से, ये जिसका वीडियो इन लोगों ने यहां पर जारी किया, ये F-18 विमान बेहद एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट इनका कहलाता है। और ये यूनाइटेड स्टेट की जो नेवी है, यूएस की जो नेवी है, वो इसको इस्तेमाल करती है। और ये हवा में एयर कॉम्बैट करने और ज़मीन पर हमला करने के लिए बहुत माहिर बताया जाता है इस जहाज़ को। और इसमें मल्टी रोल क्षमताएं हैं प्रज्ञा जी। दुश्मन के जेट को ये देखते ही गिरा देता है, ज़मीन पर बमबारी करता है और समंदर में निशाने लगा लेता है। ये एक जेट कई काम करता है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकता है। ये जेट समुद्र में चल रहे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। यानी जो जहाज एक बड़ा जहाज होता है उसमें और फाइटर जेट लाद करके लाए जाते हैं, उस जहाज से निकलते हुए हवा में भी उड़ान भर सकता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये समुद्र का युद्धपोत होता है, जैसे इनका अब्राहम लिंकन, उसकी पीठ पर से भी ये उड़ान भर सकता है। और छोटे रनवे पर टेक ऑफ भी कर सकता है और वहाँ से भी उड़ सकता है। बहुत लचीला कहा जाता है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगा होता है। ये AESA रडार का इस्तेमाल करता है, बहुत एडवांस होता है कहा जाता है। और दुश्मन को दूर से ही ये पकड़ सकता है, यानी ईरान के भीतर घुसने की इसको ज़रूरत नहीं होती। ईरान के बॉर्डर तक पहुँचता है, मिसाइल मार देता है, अपना हिट करके लौट जाता है। रात में भी उड़ सकता है, ख़राब मौसम में भी उड़ सकता है। ये सब इसके बारे में है। ये जो है अपने साथ AIM 120 AIM 9 ये जो मिसाइलें हैं ये सब लेकर के जा सकता है। जल्दी से आपको हम दिखला देते हैं क्या है इसके बारे में खासियत। ये देखिए, ये अभी जो मैं बतला रहा था आपको कि ये युद्धपोत की पीठ से भी उड़ सकता है। आपके सामने युद्धपोत की पीठ से उड़ रहा है। अब ये जो है लेजर गाइडेड, यानी लेजर मारता है जहां पर और वहीं से गाइड करके मार देता है। अपने साथ इतना गोला बारूद ये लेकर के चलता है, इतनी मिसाइलें। आप देखिए कितनी मिसाइलें। ये है F-18, ये इसमें सब फिट हो जाती हैं हर जगह पर, और ये धाएं दगाता हुआ चला आता है। हर तरीके की रंग बिरंगी मिसाइलें, अलग अलग तरीके की मिसाइलें कुछ मैंने आपको बताई। AIM 120, AIM 9 लेजर गाइडेड बम, एंटीशिप मिसाइल, और एक साथ बहुत तरीके के हथियार। हवा में ये जो है हवा में भी ईंधन भर सकता है। इसकी क्षमता ये है कि हवा में ही ईंधन भर लेता है, फिर लड़ने के लिए आगे निकल जाता है। देखिए आपके सामने चित्र यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब ये देखिए इसके तलहटी में, देखिए नीचे की तरफ जब हम करके दिखाते हैं
हैं तो कितनी सारी मिसाइलें लगी हैं। अभी जो मिसाइलों का खजाना हम आपको दिखा रहे थे कि भैया दद्दू ये सब फिट कहाँ होती हैं, तो वो हम आपको बताते हैं कि ये सब फिट यहाँ होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठो मिसाइल तो यहीं पर फिट है प्रज्ञा जी। यहाँ इसके मुंह के नीचे 14 15 2 ठो मिसाइल यहाँ पर फिट है और एक 16 एक मिसाइल इसके बीच में यहाँ दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है 17। अब और क्या क्या बाकी मशीन गन और बम हैंड ग्रेनेड जो फलाना ढिमकाना होता होगा वो तो साथ में होता ही होगा। अब ये देखिए सामने से, देखिए कितनी बड़ी मिसाइल ये सामने से दिख रही है, यहाँ पर फिट हुई। इसके बीच में जो भी छोटी सी दिखा रहे थे सामने से सब ये मिसाइलें, इतनी सारी मिसाइलें ये ले करके उड़ सकता है। ये देखिए लोग इस पर ऐसे ऐसे मिसाइलें लगाते हैं, बनाते हैं, बांधते हैं। और इसका F-18 के जो है 2 वर्जन है, 18E और F। और ये प्रज्ञा जी कम से कम इसकी कीमत जो है वो $90 मिलियन की है। $90 मिलियन, छोटा मोटा नहीं, $90 मिलियन। और कल जो इन्होंने एक इनका हेलीकॉप्टर जो मार गिराया था सी ब्लैक हॉक करके, वो प्रज्ञा जी कम से कम $20 मिलियन के आसपास का था और ये $90 मिलियन के आसपास का है। तो अमेरिका को कितनी बड़ी चपत लगी है। ईरान ने एक लगभग 40-50 लाख की मिसाइल से 90 मिलियन का इनका जो है एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। और दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ सेंटकॉम जो है वो इसको रिजेक्ट कर रहा है। आप देखिए सेंटकॉम ने इसको रिजेक्ट किया, बोला कि ये यूएस ने रिजेक्ट किया, बोला कि द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अनाउंस एंड F-1 जिसकी अभी बात कर रहे थे कि ये 2 कैटेगरी में आता है ये प्लेन। FA हाँ 18 फाइटर वॉज स्ट्रक टुवर्ड दी चाबाहार यूजिंग न्यू एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। लिखते हैं नो यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट हैज बीन नॉट डाउन बाय ईरान, यानी ईरान ने हमारे फाइटर को नहीं गिराया। संभवतः है कुछ दिन में बताएंगे प्रज्ञा जी अमेरिकी कि ये फाइटर जेट जो है हमारा फ्रेंडली फाइट में ऊँघा गया था। हमारा पायलट रात में सोया नहीं था तो दिन में वो उड़ा रहा था तो तभी वो नीचे गिर गया। ईरान ने नहीं मारा है, वो ऐसे ही गिर गया है, मतलब ऐसे ही उड़ता हुआ जा रहा था। जैसे ट्रम्प लगातार पहले कहते आए हैं कि ईरान की तरफ से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो भी नुकसान हो रहा है वो किसी न किसी छोटी मोटी गलती। ये भी बता सकते हैं कि पायलट प्यासा था और उसको समंदर में पानी दिखाई दिया इसलिए वो नीचे आया। उसने सोचा कि चुल्लू भर के पानी पी लेते हैं फिर उड़ जाते हैं, लेकिन वो पानी पी नहीं पाया, इस वजह से गिरा। ईरान ने नहीं मारा, इनका कहने का मतलब यही है कि ईरान ने नहीं मारा। लेकिन ईरान प्रज्ञा जी देखिए किस तरीके से फोटोज वीडियोस के साथ दिखा रहे हैं ईरान किस तरह मुंह चिढ़ा रहा है। ईरान लिख रहा है इज इट क्लियर इनफ सेंटकॉम, आपको बताने के लिए काफी है कि हमने मारा कि नहीं मारा। पूंछ उड़ा ले गया इस जहाज की। ये देखिए इस जहाज को कैसे हिट करता है। ये जहाज उड़ रहा है टीन और इसकी पूंछ उड़ा करके यहाँ से ले जा रहा है। और ईरान चिढ़ा रहा है कि इतना बताने के लिए काफी है कि किसने मारा, हमने मारा कि तुमने मारा कि किसने मारा। अब यहाँ पर ईरान रिजेक्ट ट्रम्प। हाँ बड़ी खबर एक आज की ये भी रही प्रज्ञा जी, ईरान ने ट्रम्प के उन सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया है, उन सारे प्रपोजल्स को कूड़ेदान में फेंक दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हम 15 पॉइंट्स लेकर के घूम रहे हैं और हमारी बैक चैनल ईरान के ऑफिसर से और इनके नेताओं से बातचीत चल रही है। और इनके जो संसद के स्पीकर हैं उनका नाम कई बार की आया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। और ये बातचीत करने का जो तरीका है, ट्रम्प बार बार जो बातचीत करने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ धोखा देने का, समय बाय करने का तरीका है। बातचीत कुछ नहीं। मसला ये है कि ट्रम्प इस युद्ध में ऐसे कूदे जैसे पुराने ज़माने की सेनाएं राजा को मार देती थी, राज्य पर कब्जा कर लेती थीं। ट्रंप ने वेनेजुएला से आदमी उठा लिया, राष्ट्रपति कब्जा कर लिया। ट्रंप ने सोचा कि यहाँ खामनई को मार देंगे, कब्जा कर लेंगे। मसला वो बन नहीं पाया। खामनई के बाद हमने आपको बताया ही इससे पहले क्या उनके पीछे कौन सी लीडरशिप खड़ी है, नरम खून गरम खून, हमने आपको बताया। तो यहाँ पर ट्रंप खा गए गच्चा। और ट्रंप
बहुत ज़्यादा पीटे जा रहे हैं। अब क्योंकि अमेरिका मजबूत है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत कमज़ोर है और लाचार है और ऐसा है, क्योंकि अमेरिका को अब तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए। क्योंकि जब आप दुश्मन को बहुत कमज़ोर समझकर हमला कर देते हैं तो घर से जो है लाठी डंडा ही लेके पहुंचते हैं, बाकी जो है 4 आदमी पीछे चलने के लिए कहते हैं तो उनको भी आप मना कर देते हैं, तुम कहाँ जाओगे, हम निपटा के आ रहे हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर ट्रंप को लगने लग गया है कि मामला बहुत पेचीदा है और बहुत बलवान है ईरान और बहुत मार रहा है, तो ट्रंप को अब समय चाहिए। ट्रंप समय बाय कर रहे हैं और इसीलिए ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हम निगोशिएट करना चाहते हैं, और ईरान ने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है नो निगोशिएशन, कोई निगोशिएशन नहीं होगा। और फाइनली ईरान ने रिजेक्ट कर दिए हैं सारे प्रपोजल्स और अपनी तरफ से 5 कंडीशंस बता दी हैं कि हमारी 5 कंडीशन है। वो 5 कंडीशन दर्शकों को हमसे बेहतर मालूम है। वो 5 कंडीशन ये है कि जितनी युद्ध में नुकसान हुआ उसका पैसा लाओ, भरपाई करो, होर्मुज पर भविष्य में युद्ध ना हो, होर्मुज पर हम जो है वो लगा के बैठेंगे, हम होर्मुज पर पैसा वसूलेंगे अब लोगों से, और बार बार ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। इस तरीके की तमाम सारे अपने 5 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। और हम जो है मिसाइल और हम जो अपनी संप्रभुता के लिए बनाना चाहते हैं हम बनाएंगे, तुम हमको रोकने वाले कोई नहीं होते हो, ये सब। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर निकल करके प्रज्ञा स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये है कि अब 82वीं इन्होंने अपनी जो वेव है वो लॉन्च कर दी है, मिलिट्री कमांड सेंटर्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। कहां पर इन्होंने ये 82वीं खेप जो है मारी है, वो मारी है मिलिट्री कमांड सेंटर्स के ऊपर, न्यूक्लियर रिलेटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब ये इन्होंने इस बार अनाउंस कर दिया है कि हमने ये खेप कहां पर चलाई है, कहां पर मारी है। आसमान लाल हो जाता है। प्रज्ञा जी सुनाइए, देखिए क्या लिखा है, संदेश एक लिखा है। अब ये फारसी में लिखा है, पढ़ना नहीं आएगा हमको। ये सोमन अली نحن شيعة علي بن أبي طالب الغالب كل غالب الذي مظهر العجائب أسد الله عين الله روح الله إمام الأتقياء ركن الأولياء أشرف المكين أشجع المتين سيف رسول الله أشجع الناس في الحرب خندق في فاتح خيبر يا حيدر كرار। इतना सब कहने के बाद मिसाइल फायर करी और ये 82वीं इनका वो है खेप है जो इजराइल की तरफ जा रही है, इनके न्यूक्लियर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की तरफ। और इसमें वीडियो धुंधला आपको दिखाई दिया होगा क्योंकि ईरान की तरफ से वीडियो धुंधला ही डाला गया है, क्योंकि लोकेशन ना मालूम कर सके ईरान या यूएस की किस तरीके की जगह से, हाँ, इजराइल या यूएस की किस तरीके की मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर। एक और बड़ी खबर कि जब ये 82वीं रेंज वेव मारी गई तो उसके बाद पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, पों पां पे पां पूरे इजराइल में हो रहा है। और ये इजराइल का एरिया है, इजराइल की तरफ से ये जारी किया गया है अलर्ट की इतनी जगहों पर लोग अलर्ट हो जाएं और यहां मिसाइलें गिर सकती हैं। कितनी जगहों पर? इतनी जगहों पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। और लोग कहते हैं ईरान कमजोर हो रहा है, और ईरान यहां पर क्या दिखला रहा है? अगली खबर, बड़ी खबर, मिसाइल गिरी है यहां पर अलग अलग एरियाज में, फिलिस्तीन के ऑक्युपाइड इलाके में जहां पर फिलिस्तीनियों के ऑक्युपाइड कब्जा कर रखा है इजराइल ने, वहां पर मिसाइलें गिरी हैं। मोदी इन और होलोन एंड इट्स सराउंडिंग्स, ये कोई इलाका है, इसके आसपास और इसके अगल बगल ये सारी मिसाइलें गिरती हुई दिखाई गई हैं। देखिए सामने सब धुआं कर रखा है ईरान ने। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर भी जारी की है जहाँ पर सामने धुआं उड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और एक और तस्वीर फुटेज यहाँ पर दिखला, जब मिसाइलें फायर की गई इजराइल में, क्या हाल है इजराइल के भीतर का वो आप देखिए। गाड़ियाँ उल्टा पड़ी हुई हैं और मिसाइलें, कितनी गाड़ियाँ देखिए, लगता है रोहित शेट्टी की फिल्म का सेटअप है प्रज्ञा जी। सारी गाड़ियाँ एक के ऊपर वो एक पड़ी हुई हैं, उड़ी हुई पड़ी हुई हैं। और ये है ईरान का जवाब इजराइल के भीतर और इजराइल में घरों के भीतर का ये एक फुटेज यहाँ पर जारी किया गया है, बतलाया गया है, दिखलाया गया है। और इसके बाद एक और बड़ी खबर निकल करके प्रज्ञा जी आ रही है। जब ईरान का इतना बड़ा रौद्र रूप दुनिया देख रही है, ट्रंप तब को किनारे की नहीं, संधि नहीं हो सकती, युद्ध नहीं रुक सकता, सीज फायर नहीं हो सकती, हम संधि करेंगे अपने पॉइंट्स पर, अपनी शर्तों पर, युद्ध हम रोकेंगे, शुरू तुमने किया था, रोकेंगे हम, ये ईरान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है। दुनिया का कोई मुल्क होता प्रज्ञा जी,
मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, क्योंकि जितनी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से दुनिया का कोई भी मुल्क होता वो ट्रंप से अब तक संधि कर चुका होता, अब तक सीज फायर कर चुका होता। लेकिन ये ईरान है जो अमेरिका की चाल को बखूबी समझ रहा है, और ईरान ही एक ऐसा पहला मुल्क है इस दुनिया में, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जिसने अमेरिका को पानी पिलाया। ये पुरानी बात हो गई, लेकिन ईरान नई बात क्या है, ईरान ये समझ चुका है कि अमेरिका संधि बंधी कुछ करने वाला नहीं है। इससे पहले 12 दिन के युद्ध में इन्होंने सबक ले लिया है, और इन्होंने जिस तरीके से खामनेई को मारा, इनके लीडरान को मारा, वैज्ञानिकों को मारा अमेरिकियों ने ईरान के, उसके बाद ईरान ये समझ गया है कि इनको चाहिए हमारा तेल, अमेरिकियों को चाहिए हमारा तेल, अमेरिकियों को चाहिए यहाँ हमारी ज़मीन। और अमेरिकियों को एक चीज़ और बड़ी खटकती है, वो क्या है, वो है ईरान का अपने पैरों पर मजबूती से, आत्मनिर्भरता से खड़े होना, जो अमेरिका को हजम नहीं होता है प्रज्ञा जी। और यही कारण है कि ईरान ने संधि करने से इनकार कर दिया है, और ईरान ने कहा है हम तब तक लड़ेंगे जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। और एक और बड़ी बात बताता हूँ, एक ईरान के अधिकारी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी तक लगभग 3-3.5 हज़ार ड्रोन चलाए हैं, इतने दिन के युद्ध में ड्रोन चलाए हैं। एक दिन में प्रज्ञा जी, एक दिन में 300 ड्रोन का मैन्युफैक्चर है उनका, 300 ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो जितना चला रहे हैं उतना बना रहे हैं ईरानी, ये ईरान के भीतर से खबर है। और रशिया ने कल एक चीज़ बतलाई, वो कल हमने वीडियो में बताया था, रशिया ने, मैं अभी फिर से कह देता हूँ उस बात को, रशिया ने ये बात कही कि ईरान ने अभी तक जितने हथियार चलाए हैं उससे बड़े हथियार अभी इनके पास रखे हुए हैं, और इतने बड़े हथियार रखे हुए हैं कि ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को ध्वस्त कर सकते हैं ईरान के लोग, रशिया की तरफ से। रशिया इसलिए कल हमने बताया था क्योंकि रशिया ही ईरान को यूरेनियम सप्लाई करता है, तो जो कच्चा माल सप्लाई कर रहा है वो इस बात को जानता है कि भाई कच्चे माल से भाई साहब क्या क्या बना रहे हैं। इस कच्चे माल का इस्तेमाल भाई किसी हलवाई की दुकान पर अगर 10 किलो खोया की डिमांड है कि भाई 10 किलो खोया की बर्फी बनाकर हम बेच देते हैं ग्राहकों को, लेकिन 20 किलो खोया आने लग जाए और बर्फी 10 ही किलो बिके, बाकी का 10 किलो खोया कहाँ जा रहा, उससे कौन सी मिठाई बन रही, उससे कौन सा लड्डू बनना, बर्फी बन रही। तो ये रूस अच्छे तरीके से जानता है, भाई डिमांड तुम्हारी 10 किलो की थी, ले 20 किलो रहे थे, तो बाकी से क्या बनाया। रूस इस बात को बहुत कायदे से जानता है, और कल इन रूस के मिनिस्टर ने ये बात कही। कल के वीडियो में हमने बतलाया, दिखलाया, सबूतों के साथ दिखलाया, आप कल का वीडियो देख सकते हैं हमारे प्रज्ञा जी के साथ। लेकिन बड़ी खबर जो मैं बतलाना चाह रहा था, बात डाइवर्ट हो गई प्रज्ञा जी, आप टोक दिया करिए, डाइवर्ट हो जाते हैं प्रज्ञा जी, बताते बताते युद्ध में इतनी खबरें हैं कि इधर से उधर चले जाते हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं दर्शकों से भी, माफ़ी चाहूँगा प्रज्ञा जी। ये यहाँ के जर्मनी के जो मिनिस्टर हैं प्रज्ञा जी, जब ईरान को इतना रौद्र रूप में देख रहे हैं तो अब जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मनी के मिनिस्टर ने कहा है कि दैट हिज कंट्री will not be engaged in the war that the United States and Israel have been launched against Iran. जर्मनी अमेरिका और इजरायलियों के पक्ष में ईरान के ऊपर हमला करने के लिए और इस वॉर में सम्मिलित होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमको माफ करो प्रभु, तुम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, शुरू किया है, तुम लोग भुगतो, तुम लोग भुगतो इसको। हम जर्मनी, जर्मनी वही देश है, हिटलर वाला देश, याद होगा आपको जर्मनियों ने क्या क्या किया था। और जर्मनी वही देश है, एक बार और आपको बता दूं, जर्मनी वही देश है जिस देश ने इजराइल यहूदी, जर्मनियों ने जब इनको पीटा, जब इनको कायदे से कचरा, तो यहूदी भाग करके आए और उन्होंने इस फिलिस्तीन में यहाँ रहने की जगह मांगी और कहा कि भाई हमको यहाँ रहने की जगह दे दो। फिलिस्तीनियों ने जगह दे दी। अब जितना लाल इलाका है, एक घर में रहने आए थे और उसके बाद जितना लाल इलाका है पूरे लाल इलाके पर कब्जा कर लिया। ये पूरा इलाका फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन कितना बचा, इतना जितना बीच में नीला नीला है। तो जर्मनी वो देश है जिसने यहूदियों को कायदे से कचरा था। और जर्मनी के बारे में प्रज्ञा जी एक बात कहा जाता है कि एक आध यहूदियों को जर्मनी ने छोड़ दिया था, और इसलिए छोड़ा
था कि दुनिया भी जाने कि इन यहूदियों का चाल चरित्र चेहरा क्या है, और दुनिया जाने कि हमने इनको क्यों पीटा था, हमने इनको क्यों मारा था। दुनिया भी इनको देखे कि ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं। इसीलिए कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था जो बच के यहाँ आए, यहाँ रहे, और यहाँ रहने के बाद पूरा फिलिस्तीन खा गए, चाट गए। अब ईरान को मार रहे हैं। देखिए इतनी दूर ईरान, लेना एक न देना दो, इतनी दूर, बीच में इराक। अभी ये कहते हैं कि ये ग्रेटर बना रहे हैं, ग्रेटर, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, ऐसे यहाँ समंदर में छुएंगे, यहाँ समंदर में छुएंगे, यहाँ समंदर में छू रहे हैं, ऐसे बनाएंगे। और ये जो सऊदी वाले प्रिंस भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान को मारो, बहुत मारो, कुछ दिन बाद ये भी खींच निपोड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो ये ईरान जो सबसे मजबूत है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले मजबूत पिलर गिराओ, घर का छत जिस पे टिकी हुई है वो पिलर गिराओ, बाकी तो खंभे पावे और विंडो दरवाजे वो तो सब वो हथौड़ा मार के गिरा ही देंगे, लेकिन मजबूत पिलर पहले तोड़ो, उस पर पहले वो दग 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 वाली मशीन कौन सी आती है, हमर बिमर कौन सी होती है, वो चलाओ, उसको गिराओ, और उसके बाद जब छत गिर जाएगी, ये ईरान छत है प्रज्ञा जी, मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ, मेरा ईरान से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से गल्फ की छत है ईरान। और जिस दिन ये छत छिनी, ये इराक, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, दुबई, कुवैत, इनका कोई मायने नहीं है, इनका कोई मायने नहीं है। ना इनके पास सेना ढंग की है, ना इनके पास सैनिक ढंग के हैं, ना इनके पास आर्मी ढंग की है, बस ये सब पैसा जीवी है। इनके पास पैसा है, तेल निकालते हैं, अलहबीबी करते हैं और सोते हैं आराम से, इनके पास यही है। और जिस दिन ये छत छिनी, उस दिन देखेंगे कि ये इजराइल जो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना सोच रहा है, यहां से इस समंदर में मिलाएगा, होर्मुज जिसको बोलते हैं, यहां पर ओमान, वो यहां पर आके यहां मिलाएगा, और यहां पर लेबनान वाले में, और यहां पर ऐसे 3 समंदर ग्रेटर इजराइल, जी हाँ, ग्रेटर इजराइल की चाहत करेगा, मस्त रहेगा, मौज में रहेगा। तो आज हमने देखा कि ईरान बिल्कुल भी टस से मस होने वाला नहीं है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। F-18 गिरा लिया, बिल्कुल, F-35 F-35 और 6-7 F-16 गिराए। F-16 तो ऐसे जैसे जो है वो थोक के भाव, हाँ थोक के भाव गिराते हैं F-16। तो F-16 जब गिराए तो अमेरिका ने कहा कि F-16 हमारे जो है फ्रेंडली फाइट में गिर गए, सब इतने आम की तरह चू गए, 6-7 गिर गए। और F-16 गिराए, F-35 गिराया, इनका ब्लैक हॉक गिराया, इनका F-18 गिराया। ये 5 किस्म के जो है प्लेन गिरा चुके हैं। कितने गिरा चुके हैं उसकी संख्या तो अलग है, 5 तरीके के प्लेन गिरा चुके हैं। और इनके जो लूकस फुकस टाइप के अमेरिका जो वो बना रहा है ड्रोन, उनको भी स्वाहा कर रहा है यहाँ पर, और इजरायलियों के ड्रोन को भी गिरा रहा है। 2-2 देश मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं, 5-5, 6-6 देश, मुस्लिम देश सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी ईरान का बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बम मार रहे हैं, ईरान को तहस नहस कर दिया। जी हाँ, तहस नहस कर दिया, कर रहे हैं, मार रहे हैं, स्कूल पर, मीनार पर, हॉस्पिटल्स पर, ईरान के भीतर बहुत मार रहे हैं, बम मार रहे हैं अमेरिकी और इजरायली। लेकिन युद्ध में अगर 4 बम मारेंगे आप तो 3 बम आपके ऊपर भी गिरेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बिल्कुल साफ लड़ रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो आप अगर 6 मार रहे हैं, वो आपके ऊपर 7-8 मार दे रहे हैं। तो युद्ध में सब होता है, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो 4 झापड़ आप खाते हैं, तभी 1-2 आप भी मार। बिल्कुल, और ये साफ है कि ईरान किसी भी हालत में सीज फायर के लिए तो तैयार नहीं है, और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपनी शर्तों पर युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि युद्ध शुरू अमेरिका ने किया था, खत्म हम करेंगे। और इसी के चलते ये जो हमले हैं ईरान की तरफ से, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम फाइटर जेट्स गिर चुके हैं। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अब उन्होंने अमेरिका का F-18 मार गिराया है, जिसके बाद अमेरिका ने हमेशा की तरह इस बात को खारिज कर दिया, लेकिन सबूत के साथ ये सच्चाई लोगों के सामने रख दी ईरान ने कि ईरान अमेरिका को कितना पीट रहा है। इस खबर में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।